अब हमारी हम 2 थप्पड़ आपको मारेंगे। देवेश को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। देवेश को अभी तो सुरक्षा मांग रहा है मोदी सरकार से। हमारा जीवन मतलब हमको सिक्योरिटी चाहिए। इन लोगों के पास भी मतलब इन लोगों की बेटियां हैं, उनकी शादी विवाह वगैरह कैसे होगा। बच्चा एक छोटा सा बच्चा है सल्लमड़ी को, उसको देखना चाहिए कि उसका भी एक छोटा सा बच्चा है। सल्लमड़ी की वजह से हम लोग आज रोड पे उतरे हैं, नहीं तो हम लोगों की जरूरत नहीं थी आने का। बहुत बड़ा शौक नहीं है। ये अपना सल्लमड़ी जी अपना रोटियां सेक रहे हैं ताकि हम ब्राह्मण समाज के बहुत बड़ा नेता बने। तुम्हारे जैसे नेता बहुत, अगर जो सरकार ना देना तो देवेश को मतलब एक सल्लमणी की औकात नहीं देने के लिए। ये मत कहिए सल्लमणी 10 दिन बैठा खिला दें। योगी जी केवल अनमोल से मिले जो देवेश का भाई है। हाँ। इस परिवार से नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी मतलब ब्राह्मण लोग हिंदू है ना, हम लोग हिंदू कहाँ है। देवेश बोला है कि हम अखिलेश यादव जी से नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलना चाहता हो? वो मिलना इसलिए नहीं चाह रहा है कि उसे कोई एलर्जी होगी। क्या एलर्जी? अखिलेश यादव जी फतेहपुर गांव में पहुंच चुके हैं और उनके जो जनसंपर्क करने के जो भी लोग हैं, उनके समर्थक के जो भी लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में उनको देखने के लिए और उनको जो है कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। उन्हीं लोगों में से 2 और समर्थक हमको दिख गए, इनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अक्षय कुमार यादव है। अक्षय कुमार यादव। आपका नाम? मेरा नाम राहुल यादव है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का झंडा लिए, ये कहाँ से मिल गया आपको? हमारे पास था। किराए का है कि अपना? किराए का नहीं, हमारा खुद का है। हमारे पास इस भीड़ में हो सकता है कोई किराए पे आया हो। हाँ, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हमारे प्रदीप यादव जी हैं जो यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का हम समर्थक है। अच्छा, उन्हीं की तरफ से आपको मिला है? हमको उन्हीं की तरफ से मिला। हम उनके पास गए, उसने दिए हैं, उसके बाद से लेकर के हम इसे ढो रहे हैं। क्या आप यादव हैं? हाँ, हम यादव हैं। यादव लोग केवल समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं? नहीं, ब्राह्मण भी करते हैं। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यादव लोग यादव को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे कैसे? आप काम अच्छा कीजिए ना, आप कोई भी कास्ट के हों, अगर जो ना हम सपोर्ट कर क्यों। अखिलेश प्रताप सिंह को भी हम लोग यहाँ से मौका दिए थे और देते भी हैं। बस यहाँ एक मोदी जी की लहर से मतलब इन लोगों की सरकार, इन लोगों की विधायकी बन गई, नहीं तो अखिलेश प्रताप सिंह भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो फिर 2000 पिछली बार जो विधायकी का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की सरकार क्यों आ गई? क्यों आ गई? लहर था। इसमें तो राजनीति हो रही थी ना, इसमें तो राजनीति हो रही थी, राजनीति हो रही है। अभी देखिए सल्लमणी त्रिपाठी जी का कितना रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, कितना रोटियां सेक रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज बड़ा ब्राह्मण और ये यादव बनाम हुआ है। अगर जो नहीं चाहे होते ना, दोनों पक्ष के लोगों अगर जेल में चले गए होते तो ये मैटर ही नहीं इतना दूर तक फैला होता। हम लोगों को आने की कोई जरूरत ही नहीं होता, हम लोग नहीं जुटे होते। अच्छा, एक बात बताइए, यादव समाज से एक आदमी मरा, लेकिन ब्राह्मण समाज से पूरा खानदान, उस घर में तो अब कोई चिराग ही नहीं है। एक लड़का है जो नाबालिग। अभी 2 हैं। हाँ, 2 है। एक लड़का तो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, चलिए हॉस्पिटल में है। और एक लड़का घर पे है। तो घर पे है, उसी ने प्रेम यादव की हत्या की है। अच्छा, इस चीज को आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं उसकी बहन की बयान है, उसकी बड़ी बहन बयान दी है। किसकी बड़ी बहन? उसी की, देवेश की बड़ी बहन ने बयान दी है कि हमारा भाई से हाथापाई में हमारे भाई से लग गया, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बताइए हम कैसे कहें कि देवेश हत्यारा नहीं है? हम गर्व से कह रहे हैं कि वही हत्यारा है। यानी देवेश को संरक्षण दिया जाए। देवेश को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। देवेश को अभी तो सुरक्षा मांग रहा है मोदी सरकार से। हमारा जीवन मतलब हमको सिक्योरिटी चाहिए। नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, सिक्योरिटी। इन लोगों के पास भी मतलब इन लोगों की बेटियां हैं, उनकी शादी विवाह वगैरह कैसे होगा। बच्चा एक छोटा सा बच्चा है सल्लमड़ी को, उसको देखना चाहिए कि उसका भी एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। इन लोगों के परिवार को भी ध्यान देना चाहिए। बस सल्लमड़ी की वजह से हम लोग आज रोड पे उतरे हैं, नहीं तो हम लोगों की जरूरत नहीं थी आने का। बहुत बड़ा शौक नहीं है। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाए तो आप थाने में जाइए और थाने में FIR करिए। ये तो योगी जी का है, आप भी जान रहे हैं, आप इसीलिए सवाल कर रहे हैं। ये तो योगी जी का है। ये कहाँ का न्याय है कि अगर आपको कोई मारेगा तो आप भी मारते हैं? योगी जी बोले भाई, मतलब जो अगर वो बोले हैं तो उसी का पालन। अब हमारी हम 2 थप्पड़ आपको मारेंगे, मतलब उसका पालन कर रहे हैं। आप 1 थप्पड़ दीजिए ना हमारा, तो उसका पालन आप लोग कर रहे हैं ना। जो मतलब यादव को मारा गया फिर उसने पालन नहीं कर रहे हैं। होने के बाद मतलब इनकी ये रिपोर्ट आई है सामने, होने के बाद। आइए बताइए, प्रेम यादव थोड़ी हत्या किए हैं, आपको है यकीन? प्रेम यादव तो मार चुके थे। उनके परिवार के भी लोग जहाँ तक परिवार के, सुनिए भैया जी,
अगर जो उनके भाई भी थे, उसका कोई नहीं था, प्रेम यादव की तरफ से कोई नहीं था, सब लोग देवरिया रहते थे। उनका भाई को भी जेल में डाल दिया गया है, वो निर्दोष है, उसके भाई को भी जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद से इनके घर पे कोई नहीं था, इन्हीं लोगों की कास्ट ने मारी है। यानी जो दुबे परिवार के लोग उन्हीं लोग के कास्ट ने, उन्हीं के कास्ट लोग मारे, मिश्रा जी ठोके हैं, पर फंसाया इनको जातिवाद कर रहे हैं। फंसाया कहा जा रहा है, जातिवाद कर रहे हैं लोग। ये अपनी रोटियां, ये अपना सल्लम मणि जी अपना रोटियां सेक रहे हैं ताकि हम ब्राह्मण समाज के बहुत बड़ा नेता बने। हुए तुम्हारे जैसे नेता बहुत सारे बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में भी नेता हैं, बट सबको देख रहे हैं, वहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। सल्लम मणि जी को भी जाना चाहिए ना, बट ये ब्राह्मण और यादव बनाम कर दिए हैं यहीं पे। अच्छा, अगर किसी का घर सरकारी जमीन में बना हो तो उसको गिराना चाहिए कि नहीं? नहीं गिराना चाहिए। क्यों? सरकारी जमीन को हड़पने का आपका कैसे अधिकार है? तो अधिकार नहीं है, उसको पहले भी देख सकते थे ना, जब उस पे कब्जा कर रहा था तो उनको ध्यान नहीं महाराज, उनको ध्यान देना चाहिए ना। जब अगला कब्जा कर रहा है तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जमीन में बनवा रहा है किसी, चलिए हमारे खेत में आप गड्ढा करवाइए, अगर जो हम ना रोक दे तब कहिएगा। उनके जमीन में, सरकार की जमीन में गड्ढा खोना तो उसे रोकना चाहिए ना सरकार को। उस समय सरकार को जरूरत नहीं पड़ा होगा, उसको नहीं लगा होगा रोकने का। हाँ, तो दूसरा उनकी मतलब उनकी प्रॉपर्टी में से ले लेना। घर गिराने की कौन सी बात आ गई वहाँ पे? संविधान में लिखा हुआ है क्या कि मतलब किसी का जमीन में कब्जा हो तो उसको घर गिरा दो, बुलडोजर लगवा दो? बुलडोजर बिना परमिशन के किसी की जमीन में घर भी तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, तो अवैध जमीन में बनवाए हुए हैं, कहीं उनके प्रॉपर्टी मतलब है, रियासत जमीन में से ले लेना, मतलब बदलायन कर ले। हाँ, बदलायन कर ले, कोई कहीं जमीन दे दिया जाए उसके बदले में। अच्छा, एक बात बताइए, घर गिराने से क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, वो तो चले गए। हमारे यादव समाज में मतलब इतना मतलब बहुत बड़े करेजा वाले हैं सब, की प्रेम यादव जी को घर देने के लिए तैयार हो गए हैं, घर दे भी दे रहे हैं सब। अभी रुद्रपुर में एक बैंकॉक से खुंथैया वो दिए हैं, रुद्रपुर में कोई है, दे दे इसे। अगर जो सरकार ना दे ना तो दिवेश को मतलब एक सल्लम मणि की औकात नहीं देने के लिए। ये मत कहिए सल्लम मणि 10 दिन बैठा खिला दें, अभी तक तो वही खिला नहीं रहे, उसके पैसे के लालच में, उसके पास क्या पैसे के लालच में वो जो मिला है उसका डीजल डलवाएंगे, चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अभी यही कर रहे हैं। यानी अभी तो वो तो बता रहा है कि हमको 1 रुपया अकाउंट में नहीं मिला। इसीलिए तो उसे रखे हैं, इसीलिए तो रखे हैं ना उसे, इसीलिए उससे मतलब अपने घर पे रखे हुए हैं ताकि रहेगा तो हमारा नाम भी होगा, ये होगा। ये बस ब्राह्मणों के लिए मतलब बहुत बड़ा पार्टी बनाने वाला, ये बनने वाला नहीं है। एक चीज बताइए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार, यहाँ से जो भी विधायकी का चुनाव लड़ेगा वो दोनों पक्ष को लेकर के चलेगा। तो एक तरफ समाज जो है कि यादव में बटा है, एक तरफ समाजवादी में बटा है, तो क्या किसी की भी सरकार बन पाएगी? यहाँ पे बनेगी। अब सिर्फ यूपी में अखिलेश यादव की सरकार चाहिए तो चाहिए। अभी 6 साल बाकी है, 6 साल बाकी, अभी तो 24 का चुनाव आ रहा है, इसी में पता चलेगा ये सरकार लायक है या नहीं है। बीजेपी क्या लगता है मोदी हट जाएंगे इस बार? मोदी तो हटेंगे, कंफर्म है, हटेंगे। वो लोग कह रहे हैं 300 प्लस सीट आएगा इस बार। 300 बोल दो, गलत फहमी में ना रहे, गलत फहमियां दूर कर ले अपनी, ये ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पहुंचे, मिले उनसे आप? हाँ, मिले हैं। हमारे मतलब जो बहुत बड़े नेता हैं हमारे लिए, मतलब उनका बहुत सम्मान करते हैं हम। हम ही नहीं, हमारे पूरे परिवार, हमारे बुजुर्गों ने उनका सम्मान किया, मुलायम सिंह यादव जी का। इसी सपोर्ट में आप भी रहते हैं? हाँ, हम भी सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि ये लोग गलत काम नहीं करते हैं। अभी तक जब तक जितनी बार सरकार अखिलेश यादव की हुई है, अभी जातिवाद आप देखे थे? आप कहिए। हालांकि हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे कि कौन जातिवाद नहीं, उन लोग जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, अभी तक आप कभी जातिवाद सुने थे? मतलब अखिलेश की सरकार में कभी जातिवाद सुने थे आप कि जातिवाद कोई विधायक कर रहा है, चाहे कोई समाजवादी पार्टी का नेता जातिवाद कर रहा था, जातिवाद फैला रहा था? नहीं फैला रहा था। अच्छा, योगी जी केवल अनमोल से मिले जो देवेश का भाई है। हाँ। इस परिवार से नहीं मिले? नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी मतलब ब्राह्मण लोग हिंदू है ना, हम लोग हिंदू कहाँ है? हिंदू यादव लोग योगी जी को वोट नहीं दिए हैं? अपने वोट से हो गए, ब्राह्मण के वोट से हो गए हैं, ब्राह्मणों के वोट से हो जाएंगे। जाति जनगणना करा लें, बिहार में हो गया, यहाँ पे भी हो जाता तो हम लोगों को बहुत सुकून मिलता। यादव लोग इतने हैं। हाँ, ये जो सलाम मारी छठा करे है ना, इनकी मतलब पूरी इनको पता चल जाता कि हाँ हम कितने में हैं। जाति जनगणना करा लें, बस यूपी में नहीं पूरे भारत में होना चाहिए जनगणना। ये तो केंद्र सरकार चाहेगी तब। तो केंद्र सरकार चाहेगी ना, उसको मतलब चाहना पड़ेगा ना भाई। पूरे भारत में बता रहा हूँ जाति जनगणना चाहिए हम लोगों को,
अच्छा, यहाँ पे आपके हिसाब से जातिवाद किया जा रहा है, गलत लोगों को फंसाया जा रहा है, आप इस सब बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कहीं बीजेपी सरकार उठाकर डाल दे अंदर? तो हमें नहीं डर लगता है, जाएंगे अंदर तब हम जरूर छूट के आएंगे। आएंगे हमें ले चल के अभी डाल दे, अगर जो हम ना आए तो फिर कहिएगा, आपसे मिलेंगे भी आकर के। मतलब है कि अगर चले भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं है। हमारे भाई हमारे घर वाले सब संभाल लेंगे, हमारी फैमिली है, मतलब हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम ऐसे ही रहते हैं, कोई नेता आ गया, कोई बड़े आदमी आ गए तो हमारा मिलना जुलना रहता है। इस मामले में जो भी अपराधी हो उनको सजा देंगे तभी तो सुधरेंगे आगे, चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, चाहे जो भी जाति। देखिए, आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ये बहुत अब गलत कर रही है। क्या गलत कर रही है? गलत कर रही है, इसलिए उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर वो सरकारी जमीन में होगा तो चलाएगा ही। आप कैसे रोक लेंगे? आपके पास क्या पावर है कि रोक लेंगे? पावर की बात नहीं है, पावर तो बहुत है, हम लोग पावर तो बहुत है ना कि अब हम नहीं अभी भी दिखा सकते हैं। अरे अभी देखिए, अभी जिसकी सरकार है वो जो चाहेगा वही ना होगा, जो गलत होगा उसके ऊपर तक चलेगा। तो देवेश गलत है तो उसको मतलब अंदर किया जाए ना, उसको कोई साबित करे तब ना। तो अब कैसे साबित किया जाए? उसकी बहन मतलब उसकी बहन कर दी बयान दे रही है, उनके प्रेम यादव के घर वाले बयान दे रहे हैं, पूरा गाँव वाले बयान दे रहे। अभी जाइए माइक उठाइए, हर गाँव में पूछिए, किसी भी औरत से पूछिए, सब लोग इसी को दोष देंगे। देवेश की जो मम्मी थी उसी ने आग लगाई है। अब वो तो चले गए लोग, सर परिवार के लोग मर गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइए, देवेश बोला है कि हम अखिलेश यादव जी से नहीं मिलेंगे, वो क्यों नहीं मिलना चाहता होगा? वो मिलना इसलिए नहीं चाह रहा है कि उसे कोई एलर्जी होगी। क्या एलर्जी हो सकती है? अखिलेश यादव जी दोनों पक्ष से मिलने के लिए आए हैं ना, तो उसको तो मिलना चाहिए। हाँ, उसको मिलना चाहिए ना, अखिलेश यादव तो मिलने जा ही रहे, उसको आना चाहिए मिलने के लिए। अभी तो कुछ दिन पहले कह रहा था मैं अखिलेश भैया भी मतलब बहुत हमसे मिल सकते हैं, ये कर सकते हो, किसी के कहने पे भड़कावे में आकर के ये बयान बदल दिया होगा कि नहीं मिलेंगे। सलम मनी का हाथ है उसके सर पे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भैया। क्या नाम बताया था अपना? अक्षय कुमार यादव उर्फ बिल्लू यादव। अक्षय कुमार यादव उर्फ बिल्लू यादव अपना बात काफी जो है कि सालिनियत से रखने का प्रयास किए। बाकी आप लोग इनके बातों का कितना समर्थन करते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।